हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस सेट 33 देखने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंगललाल बॉट ट्राउजर्स फॉर ₹400 एंड अ शर्ट फॉर ₹200 एंड सोल्ड देम फॉर ₹448 एंड ₹250 respectively. Which of these transactions was more profitable? देखिए, मंगललाल ने 400 रुपीज़ को ट्राउज़र्स लिए थे और उसे 448 रुपीज़ को सोल्ड किए हैं। ओके, और वैसे ही शर्ट्स लिए थे 200 रुपीज़ को और उसे 250 रुपीज़ में बेचे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? विच ट्रांजैक्शन वॉज मोर प्रॉफिटेबल, कौन से ट्रांजैक्शन में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। अभी पहले देखिए, यहाँ पे ट्राउज़र्स 400 को लिए थे, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई 400 और बेचे थे 448 रुपीज़ को, मतलब सेलिंग प्राइस हो गई 448 रुपीज़। ओके, वैसे ही शर्ट 200 रुपीज़ को लिए थे, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई 200 और बेचे थे 250 रुपीज़ को, मतलब सेलिंग प्राइस है 250। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कॉलम कर दिए हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्राउज़र्स और इस साइड से आ जाएंगे शर्ट्स। ओके, अभी ट्राउज़र की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹400, देन सेलिंग प्राइस है ₹448। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, मतलब हमें क्या होने वाला है? प्रॉफिट। देन प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 448 माइनस कॉस्ट प्राइस। तो चलिए सब्ट्रैक्शन कीजिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹48। ओके, हमें प्रॉफिट मिल गया है। नेक्स्ट हम शर्ट्स का भी सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹200, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹250। ओके, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस क्या है? 250 है, मतलब ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 250 माइनस 200, मतलब प्रॉफिट कितना है? इज इक्वल टू ₹50। ओके, अब यहाँ पे प्रॉफिट है 48 और यहाँ पे है 50 रुपीज़, मतलब प्रॉफिट 50 यहाँ पे है, मतलब ये ग्रेटर है, तो शर्ट की ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल है। ऐसे हमें कंक्लूजन नहीं निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट बोथ टर्म हम देख तो रहे हैं, लेकिन हमें उनकी कॉस्ट प्राइस भी कंपेयर करनी है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों तरफ डिफरेंट है। तो चलिए फिर हम प्रॉफिट ढूंढते हैं। उसके लिए लेट द ट्राउजर्स प्रॉफिट बी A%। अभी A% हमने पुट किया है, तो लिखते हैं नीचे A/100। ओके, देन यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट और उसे हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे। ओके, तो लिखते हैं A/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट है 48 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 400। चलिए
अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सिर्फ ए चाहिए, इसलिए हमें 100 को कैंसिल करना होगा। अगर 100 को कैंसिल करना है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। अगर हम वन साइड मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो सेकेंड साइड भी, मतलब हमारे राइट हैंड साइड भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो चलिए कर देते हैं। a अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 48 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएंगे, a एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे 400 के 2 ज़ीरो और 100 के 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, मतलब 12%। ये हो गया ट्राउज़र्स का प्रॉफिट। नेक्स्ट हम शर्ट्स का भी ढूंढेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, लेट द शर्ट प्रॉफिट बी %। ओके, तो लिखते हैं b अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। देन b अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 50 एंड कॉस्ट प्राइस है 200। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, b लिख देते हैं, और यहाँ पे 200 के 2 ज़ीरोज़ और 100 के 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 एंड 5 ज़ा 10, मतलब 25%। यहाँ पे देखिए, ए का ट्रांजैक्शन में 12% प्रॉफिट हुआ है और बी के ट्रांजैक्शन में 25% प्रॉफिट हुआ है, मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल है, शर्ट्स का। तो लिखते हैं फाइनल आंसर, देयरफॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ शर्ट्स was more profitable। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रामराव bought a cupboard for rupees 4500 and sold it for rupees 4950 rupees। Then Shamrao bought a sewing machine for rupees 3500 and sold it for rupees 3920। Whose transaction was more profitable? अभी देखिए, रामराव जो है उन्होंने कपबोर्ड बॉट किया है 4500 रुपीज़ को और उसे सोल्ड किया है 4950 रुपीज़ को। ओके, मतलब यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई 4500 एंड सेलिंग प्राइस हो गई 4950 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट शामराव ने क्या किया है, शामराव ने सेविंग मशीन बॉट किया है 3500 रुपीज़ को और उसे सोल्ड किया है 3920 रुपीज़ को। मतलब सेविंग मशीन की कॉस्ट प्राइस हो गई 3500 एंड सेलिंग प्राइस हो गई 3920 रुपीज़। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन में कौन सा ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल है ये हमें ढूंढना है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे हमने 2 कॉलम बनाए हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं रामराव, उन्होंने क्या लिया है, कपबोर्ड। तो नीचे लिखते हैं ऐसे बॉक्स में, और इस साइड में हम लिखेंगे शामराव, उन्होंने लिया है स्विंग मशीन। ओके, नेक्स्ट, अभी रामराव ने कपबोर्ड कितने में लिया है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस है ₹4500
100. Next, selling price is equal to 4,950 रुपीज़. अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो इससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस है 4,950 माइनस 4,500. तो चलिए सब्ट्रैक्शन कीजिए. प्रॉफिट आ जाएगा 450 रुपीज़. यह हो गया रामराव का प्रॉफिट. अभी वैसे ही श्यामराव का ढूंढते हैं. श्यामराव की सेविंग मशीन की कॉस्ट कितनी है, लिखते हैं नीचे. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹3,500 और सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹3,920. यहाँ पे भी देखिए सेलिंग प्राइस ग्रेटर है. अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट. तो लिखते हैं नीचे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस है 3,920 माइनस 3,500. मतलब प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करते हैं, आंसर है 420 रुपीज़. अभी देखिए बोथ साइड हमने प्रॉफिट ढूंढ लिया है. रामराव का प्रॉफिट है 450 रुपीज़ और श्यामराव का है 420 रुपीज़. मतलब ये ग्रेटर है तो रामराव का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा. ऐसे हमें एज्यूम नहीं करना है क्योंकि बोथ साइड जो हम कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो बोथ साइड कॉस्ट प्राइस अलग है. इसलिए हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करना होगा. तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं. लेट द रामराव प्रॉफिट बी A%. अभी A% है तो लिखते हैं A/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस. ओके, तो A/100 एज इट इज़ लिख के लेते हैं. प्रॉफिट कितना है हमें 450 तो लिखते हैं 450 और कॉस्ट प्राइस कितनी है देखिए 4,500. ओके, अभी यहाँ पे हमें सिर्फ ए चाहिए और नीचे 100 की कुछ ज़रूरत नहीं है हमें. तो अगर 100 को कैंसिल करना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा. तो कर देते हैं A/100 मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हमने LHS में 100 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें राइट हैंड साइड से भी करना होगा. तो यहाँ पे भी कर देते हैं 450 अपॉन 4,500 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो यहाँ पे देखिए 100 कैंसिल हो जाएंगे. ये एज इट इज़ लिख देते हैं. यहाँ पे 2 ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए. 45 1 एंड 45 10 450. मतलब A इज इक्वल टू 10%. ओके, मतलब रामराव को प्रॉफिट कितना हुआ है 10%. तो वैसे श्यामराव का भी प्रॉफिट ढूंढते हैं. लिखते हैं नीचे लेट द श्यामराव प्रॉफिट बी B%. ओके, नीचे B/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस. B/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 420, कॉस्ट प्राइस कितनी है 3,500. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 420 अपॉन 3,500 मल्टीप्लाई बाय 100.
यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे 100, बी एज इट इज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो 2 ज़ीरोज़ है, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। अभी 35 वन ज़ा 35, अगर आप 35 से 420 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12। ओके, डिवाइड करके देखिए, b इज इक्वल टू 12%। मतलब शामराव को सेइंग मशीन बॉट करने के बाद 12% प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी ट्रांजैक्शन मोर प्रॉफिटेबल है, शामराव की। तो लास्ट में आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर शामराव's transaction was more profitable। ओके, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, हनीफ बॉट 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स for rupees 400. He sold all the apples at the rate of rupees 10 each. Was there a profit or a loss? What was its percentage? देखिए हनीफ ने 1 बॉक्स 50 एप्पल का बॉट किया है 400 रुपीज़ को, एंड ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स फॉर रुपीज़ 10। उसने वो सभी एप्पल्स 10 रुपीज़ ईच को सोल्ड कर दिए हैं। तो इसमें उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उसका परसेंटेज भी हमें ढूंढना है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। पहले इंफॉर्मेशन लिख के लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स is equal to rupees 400. Then selling price of 1 apple is equal to rupees 10। ओके, उसने क्या किया है, सभी एप्पल्स 10 रुपीज़ को बेचे हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे सोल्ड ऑल एप्पल्स फॉर रुपीज़ 10 ईच। ओके, तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 10 इंटू 50, मतलब कितनी हो जाएगी, रुपीज़ 500। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस है 500 और कॉस्ट प्राइस है 400, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो लिखते हैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 500 माइनस 400, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 100। ओके, तो हमें प्रॉफिट तो मिल गया है। तो अभी हम क्या ढूंढना है, उसका परसेंटेज। तो लिखते हैं नीचे, लेट A% बी द प्रॉफिट परसेंट। ओके, लिखते हैं A/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। नीचे A/100 एज इट इज़, प्रॉफिट कितना हुआ है 100 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितनी है 400। बोथ साइड हमें यहाँ पे क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 100 को हमें कैंसिल करना है, इसलिए 100/400 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 ज़ीरोज़ और ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। नीचे A एज इट इज़ लिख देते हैं। 4 1 ज़ा 4, देन 4 2 ज़ा 8 एंड देन 5, मतलब A इज इक्वल टू 25%। तो लास्ट में आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर
The Hanif got profit of 25%. ओके, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.